खटीमा जनता दरबार में आईजी ने सुनी समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश। नशा और साइबर अपराध पर जीरो टॉलरेंस, आईजी कुमाऊं ऐलान। जनता दरबार में यातायात व्यवस्था, महिला सुरक्षा, अराजकता, नशाखोरी तथा साइबर अपराध जैसे गंभीर मुद्दे छाए रहे। खबर खटीमा जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड से है, जहां खटीमा कोतवाली परिसर में मिशन संवाद भी के तहत आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने गुरुवार को जनता दरबार व सैनिक सम्मेलन में जनता एवं पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं के समाधान हेतु संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता तथा झनकैया क्षेत्र से आए हुए नागरिकों ने अपनी अपनी शिकायतें रखी। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने हर मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्धारित समय के अंतर्गत त्वरित व ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा, एसपी क्राइम निहारिका तोमर, एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी, सकिल अधिकारी सितारगंज व खटीमा सहित सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। धन्यवाद दूंगी कि आप लोग आज सब यहाँ पर आए। आप लोगों ने अपनी जितनी समस्याएं यहाँ रखी हैं, सबसे पहले तो हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए। तो हम हर एक समस्या को हम लोग फॉलो अप करेंगे। जिसको वो टास्क आवंटित है वो यथाशीघ्र उसका निराकरण करने के बाद आपको भी अवगत कराएं। और उसके साथ साथ जो सुझाव आपने दिए हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग यहाँ के जागरूक नागरिक हो। आप लोग पुलिस विभाग प्रशासन के आंख और कान ये मानकर चलिए, ठीक है। हमें लाभप्रद सूचना देना वो आपकी जिम्मेदारी है। आप ही इसी तरीके से हमें और सुदृढ़ कर सकते हैं और शायद उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस सूचना पर कार्रवाई तत्काल करें। तो ये एक अश्योरेंस है, एक कमिटमेंट है। मैं अगर यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर एसएसपी साहब भी हैं, हमारी पूरी टीम है, तो एक ये अश्योरेंस है, कमिटमेंट ये है कि आपकी बेहतरी के लिए, हर एक नागरिक की बेहतरी के लिए जो भी उचित होगा वही कार्रवाई हम करें। और कोशिश यही रहेगी कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ पर नहीं पनपने दिया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो चाहे कभी जनप्रतिनिधि के नाम पर, कभी हमारी रिश्तेदारी के नाम पर, हम उसकी पैरवी करने थाने पहुंच जाते हैं और थाने पर प्रेशर डालते हैं। मुझे लगता है कि आप सब इस जिम्मेदारी का पालन करें कि अगर कोई अपराधी है तो फिर उसकी पैरवी करने जो आया वो उससे भी बड़ा अपराधी माना। आप लोग सब इस चीज को सपोर्ट करें कि अपराधी की पैरवी हम नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा सगा रिश्तेदार ही क्यों ना, ठीक है। और हम सब मिलकर, जो एक प्राथमिकता है इस वक्त, जैसे हम लोग जान रहे हैं साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहा, डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही। हमारे घर पर जो बड़े बुजुर्ग, हम थोड़ा सा उनको अवगत कराएं इस बारे में कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान न्यायपालिका ने नहीं किया हुआ। कभी पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करेगी। पुलिस को आपसे पूछताछ करनी होगी तो पुलिस आपको उठाकर थाने लाएगी पूछताछ के लिए, आपके घर पर आएगी पूछताछ के लिए। अब वो कहें कि हम डीसी के माध्यम से पूछताछ करेंगे, तो इसमें तो सुनते ही आदमी को पता लग जाना चाहिए कि ये फ्रॉड। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने सीनियर सिटीजन हैं जो अकेले रहते हैं यहाँ पर, हम ये बात उन तक पहुंचाएं। लेकिन साथ साथ आप लोगों से भी ये सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, आप जब अपने क्षेत्र के लोगों के साथ वार्ता करते हैं उसमें इस चीज को जरूर बताइए कि डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा अगर फोन आता है तो वो घबराए नहीं, वो तुरंत सूचना पुलिस को दें। और उसके साथ एक दूसरी हम समस्या देख रहे हैं, जो ज्वलंत समस्या है, वो है नशे की समस्या। अब नशा, मैं फिर कहूंगी कि हम उत्तराखंड को अन्य राज्यों की तरह अपनी आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशंस को बिगड़ने नहीं देना चाहते। इसलिए सिर्फ वो काम पुलिस का या प्रशासन का या एक विभाग का नहीं, वो हम एक एक जने का है, यहाँ पर एक एक जनता, आप सबका है, एक एक नागरिक का। जहां हमें लगता है कि नशा
कर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, चाहे आपकी स्मगलिंग हो रही है, आना जाना है, ये सूचनाएं आप निरंतर पुलिस को दें। और अब हम लोग इसमें भी कमिटेड हैं। एसएसपी साहब अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नशे के विरुद्ध बड़ा अभियान भी चलाया हुआ है, कहीं से कहीं कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ आप लोग जिम्मेदारी निभाएं। आप लोगों की ये समझ में आता है, कुछ पता चलता है तो पुलिस को अवगत कराएं, और यदि उसके बाद कोई पुलिसकर्मी उसमें कार्रवाई नहीं करता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग भी अपने आंख कान खुले रखें। आप लोग हमारे लिए, हम सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग हैं हमारे लिए। तो आप इस ओर हमें सहयोग दें, सूचनाएं दें। कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का दायित्व हमारा है, और उसके साथ हम लोग मिलकर नशे को एटलीस्ट अपने क्षेत्र से खत्म करें। ये एक हम लोगों को वचन, एक प्लेज लेनी चाहिए अपने आप से। उससे कोई आपको हो सकता है कोई सामाजिक तौर से आपको इसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा कि आपने नशे को खत्म करने में मदद की, लेकिन शायद एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ, इस ओर हमने कुछ कदम उठाया। एक नशा, एक साइबर क्राइम, ये हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं जिसमें आप लोगों का सहयोग चाहूंगी। और साथ ही साथ ये एश्योरेंस आपको फिर से देती हूँ कि पुलिस यहाँ पर हो, जनपद में पूरा रुद्रपुर हो चाहे काशीपुर हो, सब प्रतिबद्ध है आप सबकी सेवा। धन्यवाद। नशे से संबंधित यहाँ पर आज काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जनपद उधम सिंह नगर द्वारा नशे के विरुद्ध अच्छी कार्रवाई आज तक की गई है और आगे भी इस कार्रवाई को हम कंटिन्यू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ड्रग्स फ्री देवभूमि हमें बनानी है, और इसीलिए आज जो विचार विमर्श हुआ इस जनता दरबार में, पुलिस जितना प्रतिबद्ध है नशे को रोकने के लिए, उतना ही सहयोग हमें जनता से भी चाहिए। और आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ ऐसी समस्या हो, जो लोग आदी हो नशे के, उनकी सूचनाएं आप पुलिस से शेयर करें तो त्वरित कार्रवाई इसमें की जाए। साथ ही साथ जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं नशे से, उनके विरुद्ध हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम हिस्ट्री शीट्स खोल रहे हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर्स में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत उनका सख्त से सख्त जो है न्यायालय से उनको पनिशमेंट मिल सके। महिला उत्पीड़न के जो मामले आए हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार पहले काउंसलिंग कराने का प्राविधान है, तो प्रयास यही रहता है कि हम 3 बार एटलीस्ट काउंसलिंग कराएं दोनों पक्षों को, और काउंसलिंग के बाद भी अगर उनका पारिवारिक सुलह नहीं हो पाता है तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अग्रिम कार्रवाई में कहीं ये शिकायत आई है कि कुछ केसेस काफी समय से पेंडिंग है, जिनको त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, और इसका फॉलोअप रेंज कार्यालय से रेगुलरली किया जाएगा। थाने स्तर की जो समस्याएं हैं उनको समन्वित तरीके से उनका निराकरण किया जाए, जो भी समस्याएं आज देखिए, आज जितनी समस्याएं आई हैं तो हम लोगों ने उसको फॉलो अप करके उसका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं, और मैं अपेक्षा यही करती हूँ जो यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, सबसे वार्ता के बाद हम लोगों ने जिस समस्या में टीम गठित किए जाने की आवश्यकता थी, जिस समस्या में विवेचक को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप कार्रवाई करते हुए 1 माह के भीतर खटीमा की जनता को हमारा प्रयास रहेगा एक पॉजिटिव आउटकम दिखे। नेपाल में जंजीर जो है उसके बाद जो हालात बिगड़े हैं, वहाँ पर कर्फ्यू महेंद्रनगर में भी लगाया गया है, और आप बॉर्डर में पहुंचे, कल से आप निरीक्षण कर रही है, उधम सिंह नगर और चंपावत का निरीक्षण किया है और अधिकारियों से वार्ता भी करी है, बैठक भी करी है, तो क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरह के हालात अभी हैं और क्या बताना चाहते हैं? देखिए, नेपाल में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जितना कैजुअलिटीज और इंजरीज हुई हैं, कहीं ना कहीं नेपाल के कुछ जनपदों से हमारे जनपद उत्तराखंड के भी लगते हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारा प्रयास ये है कि जनपद पर भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में और अपेक्षा अनुसार सुदृढ़ पेट्रोलिंग की जाए, वहाँ पर गश्त स्ट्रॉन्ग रहे, एसएसपी और लोकल पुलिस के साथ की जा रही है। साथ ही साथ मकसद ये है कि किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ना करें, नेपाल से भारत में दाखिल ना हो। जितना संज्ञान में आया है कि वहाँ पर काफ़ी जेल ब्रेक भी हुए हैं, कुछ अपराधी किस्म के लोग भी वहाँ से फरार हुए हैं, तो अपराधी है, वो भारत या नेपाल का नहीं है, और अगर अपराधी वहाँ से फरार हुए हैं तो उनको शरण हिंदुस्तान में, भारत में नहीं दी जाए, यही एक प्रयास है।
सीमा सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए भी निर्देश दिए? सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हमारा प्रयास यही है, जॉइंट पेट्रोलिंग जो बढ़ाई गई है एसएसबी और पुलिस के बीच में। साथ ही साथ क्योंकि वन क्षेत्र है तो हम लोगों ने वन विभाग के रेंजर्स, उनके फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ ही समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग टर्म देखें कि हमारा पोरस बॉर्डर है, हर जगह बैरियर्स नहीं है, हर जगह चेकिंग संभव नहीं है, तो इसलिए अगर वहाँ पर हम सीसीटीवी सर्वेलेंस बढ़ाएं तो इस ओर भी प्रयास किया जा रहा है कि हम जनपदों से इस संबंध में प्रस्ताव मंगवाएं। तो जनता के बीच से एक सवाल आया था कि कहीं ना कहीं जो थाने चौकियां हैं, सुरक्षा कर्मी जो है, पुलिस कर्मी की कमी है, जिससे कहीं ना कहीं जो अन्य व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। तो उसको लेकर कब तक ये व्यवस्था ठीक हुई, कब तक थाने चौकियों में जो सिपाही है वो रहेंगे ताकि कानून व्यवस्था जो सुदृढ़ हो और लॉ एंड ऑर्डर सही रहे? देखिए, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था 2000 में, तो हमें कुछ पुलिस बल आवंटित हुआ। उसके बाद जो नियतन है पुलिस बल का वो नहीं बढ़ा है। समय समय पर शासन द्वारा अन्य इकाइयां भी यहाँ पर खोली गई हैं, तो इसी नियतन को बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एक समग्र प्रस्ताव पूरे राज्य का बनाया गया है। वो अभी अंडर कंसिडरेशन है। हम लोग आशा कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वो अप्रूव हो, जिससे कि हमारी फोर्स जो है उसमें वृद्धि हो। थैंक यू।